नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की बेहद खूबसूरत जगह मनाली के बारे में। मनाली के बारे में हम इस वीडियो में सारी डिटेल्स जानेंगे कि आप मनाली कैसे जा सकते हैं, वहाँ कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस किस नई जगह पे आप घूम सकते हैं। ये सभी आप चीपेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास ही बेल बटन है, उसे प्रेस करना ना भूलिए। बर्फ़ की बात आती है तो सबसे पहले याद किया जाता है मनाली को। जी हाँ, मनाली जो कि अपनी खूबसूरत वादियाँ और बर्फ़ के लिए बेहद फेमस है और देश भर से लोग सर्दियों में बर्फ़बारी के लिए यहाँ घूमने आते हैं। मनाली आने के लिए 5 वे हैं। पहला, आप बाय एयर के आ सकते हैं। नियरेस्ट जो एयरपोर्ट पड़ता है वो कुल्लू मनाली पड़ता है, जो कि भुंतूर में है, जहाँ से कुल्लू केवल 10 किलोमीटर और मनाली केवल 50 किलोमीटर में पड़ता है। लेकिन इससे आना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है रेलवे। रेलवे से भी आप इन देश के किसी भी कोने से मनाली आ सकते हैं। जो नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है चंडीगढ़, पठानकोट और कालका। चंडीगढ़ से मनाली केवल 290 किलोमीटर पड़ता है, पठानकोट से लगभग 300 किलोमीटर और कालका से 280 किलोमीटर। आप यहाँ तक बाय रेल आ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से बस ले सकते हैं, जो कि अगर आप वॉल्वो बस लेते हैं तो 1000 से 2000 रुपये में आपको मनाली पहुँचा देगी। और यही आप और चीपेस्ट वे ऑर्डिनरी बस से आते हैं तो केवल 500 से 600 रुपये में आप बहुत ही आसानी से मनाली पहुँच सकते हैं। यही मनाली आने का तीसरा वे आता है, आप अपने व्हीकल से आइए। अगर आप मनाली में जब एंट्री करते हैं तो आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है, जो कि बाइक का आता है 100 रुपये, कार के लगते हैं 200, 6 सीटर्स के लगते हैं 300 और टेम्पो ट्रैवलर या बस से आते हैं करके तो उससे 500 रुपये लगते हैं। तो ये भी एक वे पड़ जाता है, बट ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। और चौथा ऑप्शन आता है, आप ट्रैवल एजेंट से अपना मनाली का पैकेज ले लीजिए। उसमें आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपका आना जाना घूमना, वो भी एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। और सबसे एक मेरे हिसाब से चीपेस्ट वे आता है, वो आता है आप अगर दिल्ली से मनाली आते हैं तो सबसे अच्छा वे है वॉल्वो बस ले लीजिए। अगर आप दिल्ली से वॉल्वो बस लेते हैं तो वो आपको 1400 से 2500 तक में ईज़िली मनाली पहुंचा देंगे। यही अगर आप ऑर्डिनरी बस लेते हैं, जैसे कि HRTC से आप बुक करते हैं तो वो आपको 600 से 700 रुपये में ही मनाली पहुंचा देगी। तो ये तो हो गए मनाली आने के तरीके। अब बात कर लेते हैं, अगर आप मनाली आते हैं तो मनाली में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो मनाली में घूमने के लिए आप 2 नाइट्स 3 डे का टूर बना सकते हैं। तो आप पहले दिन हिडिंबा देवी टेम्पल, मन्नू टेम्पल, क्लब हाउस और वशिष्ठ टेम्पल, ये चारों चीज़ें कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो इन चारों जगहों पे कोई टैक्सी, यहाँ प्राइवेट टैक्सी से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इन जगहों को, जिसमें कि आपके लगभग 1000 से 1200 रुपये लग जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप भी वादियों में घूमने गए हैं तो सबसे अच्छा जो वे रहता है वो आप खुद जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो ट्रैकिंग बहुत बेस्ट रहता है। तो आप फर्स्ट डे हिडिंबा देवी टेम्पल और मन्नू टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल और क्लब हाउस सारे ट्रैकिंग करके ही जाएं। आप 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे, उतने में ही ये सभी जगहें आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और साथ ही अपने 1200 रुपये भी सेव कर पाएंगे। हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि चारों तरफ से बड़े बड़े देवदार के पेड़ों से कवर है, वहाँ जाकर आप
फ़ोटो शूट्स करा सकते हैं। मन्नू टेम्पल जो कि अपनी शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वही वशिष्ठ टेम्पल की खासियत है कि आपको वशिष्ठ गांव में राम मंदिर और वहां पर एक आपको गर्म पानी का कुंड भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना क्वालिटी टाइम वहां पर स्पेंड कर सकते हैं अपने और अपनी फैमिली के साथ। और फिर दूसरे दिन आप सोलांग वैली जा सकते हैं, जो कि मनाली से केवल 14 किलोमीटर दूर है। तो मनाली से बेस रिवर के साथ साथ और स्नो कवर माउंटेन्स के साथ आप मनाली को एंजॉय कर सकते हैं। मनाली में सोलांग वैली जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं, ऑटो बुक कर सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। टैक्सी आपको 1200 से 1300 रुपये में सोलांग वैली पहुंचा देगी, आपका ये राउंड ट्रिप रहेगा। और ऑटो वाला 600 रुपये में। बाइक आपको 500 रुपये से आप 1500 तक की कोई भी बाइक ले सकते हैं और प्लस उसमें 200 से 150 रुपये का पेट्रोल फ्यूल करा लीजिए, उससे कि आप इजीली सोलांग वैली पहुंच सकते हैं वादियों के साथ नज़ारे लेके। और एक और सबसे जो चीपेस्ट वे है वो आप मनाली से बस ले सकते हैं, जो कि वहाँ की ऑर्डिनरी बस है, 20 रुपये में आपको सोलांग वैली पहुँचा देगी। ये सोलांग वैली का पहुँचने का सबसे ही ज़्यादा चीपेस्ट वे है। सोलांग वैली अपनी स्नो एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देश भर से लोग यहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी स्नो एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गई, जिप लाइन हो गई, तो आप ये सारी एक्टिविटी भी यहाँ कर सकते हैं। तो शॉर्ट जो पैराग्लाइडिंग होती है उसके यहाँ 600 रुपये लगते हैं और लॉन्ग पैराग्लाइडिंग के 3200 रुपये लगते हैं। यही अगर आप रोपवे करते हैं तो आप ये 600 रुपये में कर सकते हैं। और इससे एक बहुत ही अच्छा आपको ऑप्शन बताती हूँ मैं, जब भी आप मनाली जाएं तो आप अपने स्किल्स, बार्गेनिंग स्किल्स को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मनाली में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो चीज़ें आपको 500 या 600 रुपये की पड़ रही हैं तो वो आपको 200 रुपये में भी मिल जाती हैं। तो ये सभी आपकी बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है। आप मनाली जाएं तो हर चीज़ में बार्गेनिंग ज़रूर कराएं। वैसे तो मनाली आप किसी भी सीज़न में जा सकते हैं, लेकिन मनाली में आप नवंबर टू मार्च जाते हैं तो वो सबसे पीक टाइम माना जाता है, क्योंकि इस टाइम आपको वहाँ बहुत ही स्नो देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से लोगों को वो आकर्षित करती है। और यदि आप पीक सीज़न में जाते हैं तो मनाली थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। यदि आप यही नॉर्मल सीज़न लाइक जुलाई से अक्टूबर तक जाते हैं तो ये आपको बहुत ही चीपेस्ट वे में पड़ जाता है, जहाँ पे आपको जो 500 रुपये वाली चीज़ होगी तो वो आपको 200 से 150 रुपये में भी मिल जाएगी। और अगर आप मनाली जाते हैं और इन दो जगह जैसे कि क्लब हाउस और सोलांग वैली जाते हैं तो आपको इतना ही इन्जॉयमेंट मिलेगा कि आपका मनाली का ट्रिप बिल्कुल ही बेस्ट हो जाएगा। आप अगर मनाली जाएं तो इन दो जगह में ज़रूर जाएं। क्लब हाउस में बच्चों का 10 रुपये का टिकट लगता है और बड़ों का 25 रुपये का टिकट लगता है। और सचमुच वहाँ बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें हैं जो कि बच्चे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मनाली में रुकने की। तो मनाली में रुकने के लिए आपको काफ़ी सारी होटल्स मिल जाएंगी। यदि आप भी पीक सीज़न में जाते हैं तो मेरा एक मशवरा है आपके लिए, आप ऑनलाइन बुकिंग करा लीजिए पहले से ही, क्योंकि पीक सीज़न में थोड़ी सी मुश्किल आपको देखने को मिल जाएगी। और यदि आप नॉर्मल सीज़न में जाते हैं तो आप ऑन द स्पॉट जाके कोई भी होटल में विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो 500 रुपये में आपको बहुत ही अच्छा होटल मिल जाएगा वहाँ पर। और यही अगर आप पीक सीज़न में जाते हैं और बार्गेनिंग भी करते हैं तो आपको 600 से 700 रुपये में अच्छा रूम देखने को मिल जाएगा। यही आप फूड की बात कर लेते हैं।
फूड आपको मनाली में हर तरीके का प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि चाइनीज़, साउथ इंडियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये सभी तरीके के फूड वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन वहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है कहीं कहीं स्टॉल्स पे आपको देखने को मिलेगा, वो ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि उसका एक अलग स्वाद होता है और आपको पहाड़ों में जाके वो फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। शाम होते ही मॉल रोड जाना ना भूलें, क्योंकि मॉल रोड की जो रौनक होती है वो आपको रात को देखने को मिलेगी। मॉल रोड पे आपको 2 बजे तक भी काफ़ी लोग देखने को मिल जाएंगे और मनाली के काफ़ी सारी जगहों पर आपको दूध और जलेबी देखने को मिलेगी, जो कि वहाँ की बहुत ही फेमस होती हैं। ठंड के मौसम में दूध जलेबी लोग बहुत ही शौक से खाते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो रोहतांग पास भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रोहतांग पास जाना थोड़ा मुश्किलात हो जाएगा, क्योंकि रोहतांग पास मनाली से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना, लगभग 100 किलोमीटर जाने में थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। और वहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, केवल वहाँ ज़्यादा बर्फ़ होती है इसलिए लोग जाते हैं। और इसके साथ ही अगर आप रोहतांग पास जाते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से परमिट भी बनवाना पड़ता है, जिसके आपको 500 रुपये लगते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मनाली में क्लब हाउस और सोलांग वैली भी चले जाते हैं ना, तो भी आपका मनाली का ट्रिप बहुत ही बेस्ट तरीके से आप एंजॉय कर पाएंगे। तो रोहतांग पास नहीं भी जाते तो भी आपका मनाली का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी 2 नाइट्स 3 डे का अपना मनाली का ट्रिप बनाते हैं तो 2 लोगों के लिए ये बजट रहेगा। अगर आप नॉर्मल सीज़न में जाते हैं तो ये आपका 5 से 6 हज़ार में बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और यदि आप पीक सीज़न में जाते हैं तो पीक सीज़न में आपके 2 पर्सन के 7,000 से 8,000 लग सकते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को चीपेस्ट वे में फॉलो करते हैं तो। मनाली की ये सभी जानकारी शायद आपको समझ आ गई होगी। इन सारी जानकारियों के साथ आप अपना मनाली का ट्रिप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।